solidarity with this bill. Thank you. Nityananda Rai ji to reply the discussion. आज आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2026 पर कई घंटों तक चर्चा हुई और सभी माननीय सदस्यों ने अपने अपने महत्वपूर्ण विचार भी व्यक्त किए। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के अनुसार उत्तरवर्ती आंध्र प्रदेश राज्य के लिए एक नई राजधानी होगी। आंध्र प्रदेश सरकार ने दिनांक 23/4/2015 को अधिसूचना जारी किया। उसके अनुसार अमरावती को राजधानी शहर के रूप में नामित किया गया। आंध्र प्रदेश की विधानसभा ने 28/3/2026 को एक प्रस्ताव पारित किया है। इसमें भारत सरकार से आंध्र प्रदेश की राजधानी के रूप में अमरावती को वैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 की धारा 5 की उपधारा 2 और उसके स्पष्टीकरण में संशोधन करने का अनुरोध किया है। विधेयक में यह उपबंध किया गया है कि निर्दिष्ट अवधि के अवसान पर आंध्र प्रदेश राज्य के लिए अमरावती नई राजधानी होगी और अमरावती को लेकर एक स्पष्टीकरण दिया गया है। आंध्र प्रदेश की विधानसभा ने दिनांक 28/3/2024 के संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए और आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी के संबंध में वैधानिक स्पष्टता का उपबंध करने के लिए दिनांक 2 जून 2014 से आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी के रूप में अधिनियम में अमरावती का नाम सम्मिलित करने के लिए उसकी धारा 5 की उपधारा 2 का संशोधन करने का प्रस्ताव है। महोदय, आंध्र प्रदेश को अमरावती के रूप में नई राजधानी मिल रही है। शुभकामना है। विकास के पथ पर आंध्र प्रदेश ऊंचाइयों को छुए और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के सपने और संकल्प को पूरा करने में सार्थक भूमिका निभाए। यह सदन ने आज इतने महत्वपूर्ण इस संशोधन विधेयक को पारित करने जा रहा है। यह बहुत ही ऐतिहासिक अवसर है। अतः मैं इस माननीय सदन से आग्रह करता हूं कि इस संशोधन विधेयक को पारित कर आंध्र प्रदेश की राजधानी के संबंध में वैधानिक स्पष्टता सुनिश्चित करने में अपना अहम सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। The question is that the Andhra Pradesh Reorganization Amendment Bill 2026 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up class by class consideration of the bill. Class 2 stands part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Class 2 is adopted. Class 1, the enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Class 1, the enacting formula and the title are adopted. Shriman Nityananda Rai ji to move that the bill be passed. महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया जाए। Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. On behalf of the entire House and the entire country people, we wish all the Andhra Pradesh people to have their new, well-built, new capital, Amaravati. Thank you.
Lord Venkateswara bless all the Andhra Pradesh people with their new capital. No, I am telling, God will bless all of us. But I am praying for their good being because they are going to get a new capital. Na? This is a special prayer, nothing else. You will be always blessed by Lord Venkateswara. Don't worry about it. Shriman Piyush Goyal ji to move a motion for consideration of माननीय सदस्य नेक्स्ट माननीय सदस्य डॉक्टर संदीप कुमार पाठक 2 minutes. I was allotted 3 minutes, sir. 2 minutes. Just I'll begin. Thank you very much, Honorable Chairman, sir. It's an honor to speak on a bill which is very important not only for us but more for the state of Andhra Pradesh. मुझे लगता है कि इसमें किसी को दुविधा नहीं है इसको बिल को समर्थन करने में, बट आज मुझे लगता है कि हमें रिफ्लेक्ट करना चाहिए पूरे सदन में कि कैसे पेटी पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल इनकॉम्पिटेंस इस पूरे देश को बर्बाद कर सकती है। ये उसका एक क्लियर कट एग्जाम्पल है जो आज हम डिबेट कर रहे हैं। और आज भी हम इस बात पे डिबेट कर रहे हैं कि अमरावती को होना चाहिए नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है वो तो डिबेट सेटल्ड है ऑलरेडी। वहां की जनता ने अपना विश दे दिया कि अमरावती होना चाहिए, तो हमें तो बस उस पर मुहर लगाना है। मैं आज 2 बड़े इश्यूज आपके सामने रखना चाहता हूं। ऑनरेबल चेयरमैन सर, इस इश्यू को आप देखेंगे तो सबसे पहले जो उस समय की सरकार थी, उस सरकार ने तय किया कि अमरावती को कैपिटल बनना चाहिए। उसके बाद लैंड्स एक्वायर हो गए और ये एक स्पेसिफिक केस था जिसमें जनता ने आगे बढ़ के खुद से ही अपनी जमीन कैपिटल बनाने के लिए दी थी। उसके बाद दूसरी सरकार आई, दूसरी सरकार ने उसको खारिज कर दिया और 3 कैपिटल का हाइपोथेसिस, सही और गलत पे मैं नहीं जा रहा हूं, केंद्र सरकार उस समय भी अपनी स्टोइक साइलेंस मेंटेन किस तरीके से उसको पीछे से सपोर्ट नहीं की, ये तो सरकार बताएगी। मोटा मोटी ये कह सकते हैं कि इस पॉलिटिकल इनकॉम्पिटेंस में सेंट्रल गवर्नमेंट की भी बराबर की भागीदार रही है। ये पूरी प्रक्रिया 12 साल तक चलता रहा और 12 साल बाद आज हम बैठ के उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं जो खुद हमने क्रिएट किया हुआ था। ऑनरेबल चेयरमैन सर, आप देखेंगे कि इसमें 2 इश्यू है जो इसमें हमें रिफ्लेक्ट करना चाहिए। पहला है लैंड पुलिंग और लैंड एक्विजिशन रिलेटेड, और दूसरा हाउ पॉलिटिकल कॉम्प्लिसेंसी, पॉलिटिकल इनकॉम्पिटेंस, पॉलिसी कंफ्यूजन इस देश को बर्बाद कर सकती है। आप देखेंगे कि वहां के लोगों ने खुद से पूल करके दिया, ये बड़ी अच्छी बात हुई। सर मुझे 1 मिनट दे दीजिए प्लीज। आधा मिनट। आई जस्ट रेज वेरी इंपॉर्टेंट। आधा मिनट। तो स्टेट के टाइमलाइन के फेलियर के कारण जो लॉसेज हुए हैं वो जिम्मेदारी किसकी है? तो हमारे पास कोई लीगल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है स्टेट्स के फेलियर के लिए। पहली चीज ये हमें देखनी चाहिए। दूसरा, मुझे ये लगता है कि बार बार ये योजनाओं के नाम बदलकर और स्कीम्स को, एक सरकार आती है, दूसरी सरकार आएगी तो स्कीम्स को बदल देती है, फिर तीसरी आती है तो फिर स्कीम को बदल देती है। ऐसे तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। अभी आज की खबर है कि दिल्ली सरकार में जो सीसीटीवी लगे थे उसको चेंज करने के ऑर्डर आ गए, जो हेल्थ के पॉलिसीज थे उसको चेंज करने के ऑर्डर आ गए। मेरा यह मानना है कि देश को अगर आगे बढ़ाना है तो पॉलिसी में इस तरीके से पॉलिसी रिवर्सल, पॉलिसी कंफ्यूजन देश के लिए ठीक नहीं। थैंक यू वेरी मच। माननीय सदस्य श्री शाना